नमस्कार। आज हम देखते हैं सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, इसलिए उनका मूवमेंट हो जाता है। लिक्विड स्टेट के अंदर मूवमेंट कम होता है, गैस की तुलना में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। फिर भी उनकी कोई निश्चित शेप नहीं होती है लिक्विड और गैस के अंदर। सॉलिड के अंदर जो है वो अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, इसकी जो शेप है वो फिक्स होती है, डेफिनिट होती है। और जो एटम्स या आयंस जो भी हैं इनके, उनका मूवमेंट हो नहीं पाता, वो फिक्स हो जाते हैं। तो इन द सॉलिड स्टेट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर एट देयर nearest position, making their structure very compact and the bonds between them are very strong, which restrict their movement. Hence, the shape and volume of a solid is constant. Solids are generally divided into two types. दो तरह से, दो कैटेगरी में इनको वर्गीकृत किया जाता है। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा अमोर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनके अंदर एक कोई डेफिनिट ज्योमेट्रिकल फॉर्म होती है। दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स हैव ए डेफिनिट ज्योमेट्रिकल फॉर्म। निश्चित इनका ज्यामितीय रूप होता है। देयर इज ए डेफिनिट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट इन होल ऑफ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। पूरे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर एक थ्री डायमेंशनल त्रिविमीय अरेंजमेंट होता है एटम्स का या आयंस का। अब अमोर्फस जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर देखिए, दीज सॉलिड्स डू नॉट पजेस एनी डेफिनिट ज्योमेट्रिकल फॉर्म। कोई ज्यामितीय रूप निश्चित इनका नहीं होता है। देयर इज नो डेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अमोर्फस सब्सटेंसेस। इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका कोई निश्चित त्रिविमीय अरेंजमेंट इनका नहीं होता है। अमोर्फस को टू सॉलिड्स नहीं माना जाता, बल्कि इनको सुपरकूल्ड लिक्विड्स की तरह माना जाता है। These are not considered as two solids but are known as supercooled liquids because the arrangement of particles is as indefinite as in liquids. एग्जाम्पल्स हैं अमोर्फस के, जैसे प्लास्टिक, रबर, ग्लास, रेजिन, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड्स के बीच में क्या डिफरेंस है। क्रिस्टलीय और अमोर्फस ठोस में क्या डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस है ज्योमेट्री के अंदर, ज्योमेट्री ऑफ सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन का जो ज्योमेट्री होती है वो डेफिनिट होती है, डेफिनिट ज्योमेट्री, निश्चित ज्यामिति होती है। एंड डेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो इनको बनाने वाले पार्टिकल्स हैं उनका निश्चित अरेंजमेंट होता है। अमोर्फस के अंदर ऐसा नहीं होता, नो डेफिनिट ज्योमेट्री, कोई निश्चित ज्यामिति नहीं। एंड arrangement of constituent particles are not definite. मेल्टिंग पॉइंट हम देखें, दूसरा जो डिफरेंस मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंसेज हैं, क्रिस्टलाइन फोर्स हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट और शार्प होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कांस्टेंट एंड शार्प। निश्चित, जैसे मान लो 100 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है तो सारा का सारा 100 पे मेल्ट हो जाएगा। कांस्टेंट और शार्प एकदम से वो सारा मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अमोर्फस में ऐसा नहीं होगा, नो डेफिनिट एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। आइसोटोपी एंड एनआइसोटोपी, समदेशिकता और विषमदेशिकता। एक इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो समदेशिकता और विषमदेशिकता का है। समदेशिकता के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग डायरेक्शन में एक समान होती है, और विषमदेशिकता के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो
अलग अलग डायरेक्शंस में देखें, चेक करें तो अलग अलग प्राप्त होती हैं। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सभी डायरेक्शंस के अंदर एक जैसी होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कठोरता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या इलास्टिसिटी है, ये सारी। इन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक हीट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, elasticity is same in different directions. For example, refractive index is same in all directions of glass. अगर हम ग्लास के अंदर अलग अलग डायरेक्शन के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करें तो उसकी वैल्यू एक जैसी आती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है अलग अलग डायरेक्शन के अंदर इनके अंदर जो है एक जैसी आती है। और these type of solids are known as isotropic, समदेशिक कहे जाते हैं ऐसे। और दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज आइसोट्रोपी, और इनका जो ये गुण है ये आइसोट्रोपी यानी समदेशिकता कहा जाता है। अब जैसे ये कौन सी सब्सटेंस है? ऑल द अमोर्फस सब्सटेंसेस, अमोर्फस जो सॉलिड्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, समदेशिक हैं सारे, यानी उनके अंदर समदेशिकता का गुण होता है। एंड अगर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में ये देखें तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के अंदर क्रिस्टलाइन ठोस में केवल क्यूबिक ग्रुप वाले जो ठोस हैं वो इसके अंदर शामिल हैं, क्योंकि उनका जो अरेंजमेंट है वो इतना इस तरह से होता है कि किसी भी डायरेक्शन में जाओ तो एक जैसा अरेंजमेंट आता है। इसी वजह से उनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक तरह की आती है। या हम इससे अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो भी ये फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी इनकी वैल्यू आती है, इसलिए वो भी समदेशिक है, वो भी आइसोटोपिक है, क्यूबिक ग्रुप वाले क्रिस्टल। तो क्यूबिक ग्रुप वाले क्रिस्टल या अमोर्फस सब्सटेंस ये इस तरह की प्रॉपर्टी रखते हैं, कौन सी वाली? समदेशिकता, आइसोट्रोपी। और इफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस आर डिफरेंट, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कौन सी, जैसे हमने देखा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या मैकेनिकल स्ट्रेंथ या हार्डनेस या इलास्टिसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर अलग अलग डायरेक्शन में उनको चेक करें, उनकी वैल्यू ज्ञात करें, वो अलग अलग आ रही है, देन द सब्सटेंसेज आर नोन एज एन आइसोट्रोपिक, उनको विषमदेशिक कहा जाता है। और दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज एन आइसोट्रोपी, और ये जो उनका गुण है वो विषमदेशिकता कहा जाता है। All the crystalline substances are anisotropic except cubic crystals, सारे के सारे जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैं क्यूबिक क्रिस्टल्स के अलावा वो सारे विषमदेशिक हैं। अब इनको देखिए इस तरह से हम देख सकते हैं, जैसे जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज है मान लीजिए इनके अंदर ये इस तरह से अरेंजमेंट है, दो तरह के इनमें जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं, एक को बड़े से दिखा रहे हैं, एक को छोटे से दिखा रहे हैं। मान लीजिए जैसे बड़े वाला एनाइन और छोटे वाला कैटाइन है, या ऐसे मतलब कोई दूसरे भी हो सकते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, इस तरह से अरेंज कर रखे हैं इसमें। निश्चित जमावट है इनकी। अब देखिए हम अलग अलग डायरेक्शन में बात करते हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में चेक करें तो देखिए, अगर हम ऐसे ही इस डायरेक्शन में चेक करें तो क्या इधर और इस डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी होगी? जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें
तो यहाँ ये बड़े पार्टिकल और बड़े पार्टिकल ये इस डायरेक्शन के अंदर, इधर बड़े और छोटे दोनों हैं। तो अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज हम चेक करेंगे तो वो अलग अलग होगी इस तरह से। इसलिए जो एक क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स हैं वो हम कहते हैं कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होने की वजह से ये विषमदेशिक हैं, एनआइसोट्रॉपिक हैं। अब ये जो क्यूबिक क्रिस्टल्स की जब हम बात करते हैं उनके अंदर इतना ज्यादा जो अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि हम किसी भी डायरेक्शन में जाएं तो हमको अरेंजमेंट एक जैसा मिलता है और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यू उनके अंदर एक जैसी आती है। इसीलिए हम कहते हैं कि क्यूबिक क्रिस्टल्स के अंदर जो है इनमें वो आइसोटोपिक होते हैं ये, यानी समदेशिक होते हैं। बाकी जो क्रिस्टल्स बाकी जो दूसरे क्रिस्टलाइन हैं सॉलिड्स हैं वो विषम देशिक होते हैं।